नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब कलेक्शन में। फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जो कि आज का वीडियो जो है स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज जो भर्ती हो रही है करंट में वार्ड बाय और वार्ड आया का, उसका जो वेतन है उसका कैलकुलेशन करने वाले हैं कि एक्चुअल में कितना आपको सैलरी मिलेगी जब सिलेक्शन होगी। तो यहाँ पे जो है वेतनमान दिया है, वेतनमान है 4750 से 7440, ठीक है। लेवल 1 के अंतर्गत आपको मिलेगी, ठीक है, जिसमें 50-50 पदों पे भर्ती किया जाना है, ठीक है, जो कि अभी 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब लेवल 1 में कितना वेतन है उसका बेसिक उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कॉलम है 7 CPC का, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का वेतन निर्धारण हुआ है 2017 में, उसके हिसाब से यहाँ पे वेतन लेवल 1 में 15,600 निर्धारित किया गया है, ठीक है, कम से कम, ठीक। इससे नीचे नहीं जा सकते कोई भी कर्मचारी, अगर आप बनते हैं तो इससे नीचे आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, यहाँ से ऊपर ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो लेवल 1 में 15,600 है। अगर 2 में आप इसका लेवल 2 में जाते हैं तो 16,100 है, ठीक। फिर 3 लेवल में जाते हैं तो ये 18,000 है। 4 लेवल में 19,500, 5 में 22,400, 6 में 25,300, इसी टाइप से बढ़ते जाता है, ठीक है। 7, 8, 9 करके जो लेवल है उसका फर्स्ट पेमेंट इतना बनेगा, ठीक है। अब इसके अलावा सरकार क्या क्या आपको देगी जब आपका सिलेक्शन होगा, तो ठीक है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला तो आपका जो मूल वेतन है बेसिक, जो 15,600 मिलेगा, ठीक है। उसके साथ समय समय पे जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ते रहता है। वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि मार्केट का रेट घटते बढ़ते जो भी रहता है उसके हिसाब से शासन महंगाई भत्ता हमेशा मतलब साल में 1-2 बार बढ़ाते रहती है, ठीक है। तो ये अभी का सितंबर 2025 की स्थिति में 55% है, ठीक है, डियरनेस अलाउंस, जिसको इंग्लिश में डियरनेस DA बोला जाता है ना, ठीक है। इसके बाद आपको बेसिक के साथ आपका HRA जुड़ता है, ठीक है। अगर शासन द्वारा आपको गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट है तो ये 7% आपको नहीं मिलेगा। अगर आप प्राइवेट रूम में रहते हैं तो आपको 7% जो अपने को मिलता है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 7% आपका बेसिक का मिलेगा, ठीक है। फिर है मेडिकल अलाउंस, आपको 200 रुपये मिलेगा, ठीक है, हर महीने। इसके साथ अन्य भत्ता भी मिलता है जो, ठीक है, 600 रुपये आपको अलग से दिया जाता है, ठीक। अब इन टोटल को करेंगे, इसके बाद आपका GPF और GIS, ये 2 चीज़ कटता है, ठीक है, भविष्य के लिए। तो ये 2 कटता है, इतना में ये सभी का टोटल होगा, और फिर GPF और GIS कटेगा। बेसिक का 12% GPF कटता है और 300 रुपये GIS कटता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हूँ आमद। आमद को ग्रॉस सैलरी बोल सकते हैं, व्यय को बोल सकते हैं डिडक्शन, खर्च जो भी होता है, जो कटौती होता है इधर GPF और GIS, ठीक है। इसके बाद जो बचता है कुल बचत, उसको अपन नेट सैलरी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो एक्चुअल में इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कितना आता है। तो ये अपना एक्सेल है, ठीक है, यहाँ पे मैं बनाया हूँ पहले से। आपका है 15,600 बेसिक है, ठीक। फिर है उसका 55% DA हो जाएगा 8,580 रुपये। उसका फिर HRA हो जाएगा 7% के हिसाब से 1,092 रुपये। फिर है मेडिकल 200 रुपये, ठीक है। इसके बाद अदर अलाउंस है 600 रुपये। टोटल जो है ग्रॉस सैलरी हो जाएगा आपका 26,072 रुपये, ठीक है। फिर उसमें डिडक्शन होगा, GPF 12% कटेगा तो 1,872 रुपये होगा, ठीक है। फिर है GIS 300 रुपये। टोटल डिडक्शन जो होगा 21,72 रुपये, ठीक है, 2,172 रुपये। फिर उसमें टोटल जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से माइनस होगा टोटल डिडक्शन, तो ये आपके बैंक अकाउंट में 23,900 रुपये आपके खाते में आने वाला है जब आप वार्ड बाय और वार्ड आया में सिलेक्ट होते हैं तो, ठीक है। और इसके बाद आपका प्रमोशन भी होता है, हर मतलब रेगुलर होगा 3 साल का, तो परीक्षा अवधि रहता है, 3 साल कंप्लीट होगा। इसके बाद आपका जो सीट खाली होता है विभाग के पास, तो उसके हिसाब से फिर प्रमोशन करते हैं। तो यहाँ से आपको सहायक ग्रेड 3 में प्रमोशन होगा, जिसका वेतन लेवल है 4, जिसमें 19,500 बेसिक है, ठीक। जब वहाँ पे सिलेक्ट होंगे तो आपके खाते में अभी के करंट के हिसाब से 29,750 रुपये आएंगे, ठीक है। जब लेवल सहायक ग्रेड 2 में जाते हैं तो उसका है वेतन लेवल 6, उसमें 25,300 है, ठीक है। तो ये इतना आने वाला है सहायक ग्रेड 2 में।
ठीक है, 38,450। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें वीडियो में, ठीक है, ताकि हम लोग आपको सुझाव दे सकें। तो ये रहा वार्ड बॉय के बारे में सारा डिटेल मैंने बता दिया। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।